हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंद्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 का तीसरा नंबर सवाल को बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन को बता रखा है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस एक्सरसाइज का मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है, चाहे तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। ठीक है, यदि क्वेश्चन में हम लोगों के पास में साइन ए का मान दिया गया है, उसके बाद फिर पूछ रहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा, वही हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए साइन ए का मान दिया गया ना हम लोग के पास में, यानी साइन ए। ठीक, गिवन लिख देते, पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। ठीक, तो किसका मान दिया गया हम लोग के पास में, साइन ए, और साइन ए का मान कितना दिया गया है, 3/4। अब आप लोग ये मुझे बताओ कि साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग बताओगे कि साइन ए बराबर सर फॉर्मूला होता है P/H। तो जब साइन ए बराबर फॉर्मूला P/H होता है तो हम लोग को किसका मान निकालने बोल रहा है, कॉस ए और टेन ए। ठीक, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालने के लिए अब हम लोग को, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है और टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग बताओगे कि सर कॉस ए का फॉर्मूला B/H होता है और टेन ए का फॉर्मूला P/B होता है। तो देखिए अच्छी बात है, फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए कि हम लोग के पास में जो डाटा दिया गया है उसमें P और H का मान दिया गया है, लेकिन इस डाटा में हम लोग के पास में B का मान नहीं है। तो फिर अब हम लोग क्या करें, क्योंकि B का जरूरी पड़ेगा, क्योंकि cos A बराबर फॉर्मूला होता है B/H और tan A बराबर फॉर्मूला होता है P/B। के पास में तो B का डाटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम लोग के पास में B का डाटा नहीं है। तो देखिए B का डाटा नहीं है, तो मैंने पहले सवाल में आप लोगों को क्या बताया था कि पाइथागोरस जी ने एक फॉर्मूला दिया गया था। तो वो फॉर्मूला क्या था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इट मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखिए हाइपोटेनियस तो दिया गया है और परपेंडिकुलर भी दिया गया है, तो हम लोग को किसका मान निकालना है, बेस का। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना है, यानी एच का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, और पी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। बी का मान हम लोग को निकालना है, तो बी को एज इट रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ बताओ कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9, बी को एज इट रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ 9 देखो किसमें, प्लस में, जब बराबर की इधर लाएंगे किसमें चल जाएगा, माइनस में। ठीक है, यानी 16 - 9 बराबर B²। ठीक है, अब देखो बी बराबर क्या आ जाएगा, देखिए जब 16 में 9 को घटाएंगे कितना बच जाएगा 7, और जब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे किसमें ले जाएगा, रूट में। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा b बराबर √7। ठीक है, यानी ए बी का मान कितना गया, √7। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखोगे किसका मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग को किसका मान निकालने बोल रहा है, कॉस ए और टेन ए का। ठीक है, तो कॉस ए का सबसे पहले हम लोग को मान निकालना है। ठीक, तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो B का मान हम लोग कितना निकालें, √7, और H का मान हम लोग के पास में कितना है 4 है। ठीक है, तो यही √7/4 कॉस ए बराबर आंसर आ गया। ठीक है, यानी पहला कॉस ए बराबर आंसर ये आ गया, और दूसरा हम लोग को किसका मान निकालना है, टेन ए का। ठीक है, और टेन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है P/B। ठीक है, तो P का मान हम लोग के पास में कितना है 3, और B का मान कितना निकाले हैं √7। ठीक है, तो यही 3/√7 आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, यानी पहला आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। तो देखिए ये इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल है ना, सब सवाल इसी टाइप से बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग प्रयास कीजिएगा खुद से बनाने का, यानी अगला सवाल जो है ना आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन पहले आप लोग को खुद से प्रयास करना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।